राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 66वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतो सुखम्। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भवित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वो जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। राधे राधे। दोस्तों, जैसा इस श्लोक में बताया गया है कि जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती, मन स्थिर नहीं होता, वो शांति को प्राप्त नहीं होता और बिना शांति के व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। दिव्य बुद्धि, दिव्य चेतना केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में रहकर व्यक्ति निम्न भोगों और उन सुखों से जिसमें संसार कहता है कि सुख है, उनसे ऊपर उठकर वास्तविक सुख और शांति की ओर बढ़ता है। जिन भोगों को भोग कर संसार बाहर से ऐसा दिखावा करता है कि वो सुखी हो गया है, अगर उनमें वास्तविक सुख होता तो हर व्यक्ति शांति को प्राप्त हो जाता। दुनिया में आज जितनी आपाधापी है वो केवल इसीलिए क्योंकि लोग बाहर से सुखी होने का दावा करते हैं, परंतु अंदर से वो उतने ही अशांत होते जाते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु या परिस्थिति आपको कभी भी सुख नहीं दे सकती, क्योंकि सुख या शांति बाहरी किसी परिस्थिति पर नहीं, हमारी अपनी मनोस्थिति पर निर्भर करती है।
इसी श्लोक से संबंधित एक बहुत सुंदर श्लोक है, मैंने बहुत पहले अपनी संस्कृत की किताब में पढ़ा था, जो है आलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। पहले मैंने इसका मतलब समझा था कि विद्या मतलब व्यावसायिक शिक्षा जो हमें स्कूल कॉलेजों में दी जाती है। अगर वो हमारे पास नहीं होगी तो हम धन किस तरह एकत्रित कर पाएंगे। अगर हम धनी नहीं होंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति हमसे मित्रता नहीं रखना चाहेगा। संसार का तो छोड़िए, अपने ही घर परिवार के व्यक्ति आपको पूछेंगे तक नहीं। और इस तरह जब संसार में आपका कोई संबंधी नहीं होगा, कोई मित्र नहीं होगा, तो आप सुख को कैसे प्राप्त करोगे। ये सोच मेरी तब थी जब मैं एकदम सामान्य या निम्न चेतना के स्तर पर थी। परंतु आगे जाकर मैंने जाना कि अगर सांसारिक व्यक्ति को आप अपने धन से या पद से मित्र बनाओगे भी, वो आपका नहीं, आपके धन या पद का मित्र बनेगा। जब और धन या किसी भी तरह का पद स्थायी तो होता नहीं है, वो चला जाएगा, तो उसके साथ आपके दोस्त और संबंधी भी चले जाएंगे और आप फिर दुखी हो जाओगे। इस श्लोक की जो मैंने अभी आपको व्याख्या बताई कि संसार में अगर आप धन इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा और सांसारिक दोस्त यार ना होने पर आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। परंतु अब मैंने इसका वास्तविक मतलब समझ लिया है। इस श्लोक में अर्थ है कि आलस्य कुतो विद्या, विद्या यानी व्यावसायिक शिक्षा नहीं, विद्या उसे कहा गया है जो हमें कृष्ण भावनामृत तक लेकर जाता है। अपने गुरु वचनों से और श्रीमद् भगवद गीता जी में बताए भगवान के उपदेशों से हमें असली विद्या प्राप्त होती है। यही विद्या हमें दिव्य चेतना प्रदान करती है। अगर आप आलसी रहोगे या किन्हीं दूसरे कामों में व्यस्त रहोगे और गीता जी के अध्ययन को समय नहीं दोगे तो आप विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। अविद्यस्य कुतो धनम, यहाँ पर जिस धन की बात हो रही है वो सांसारिक धन संपत्ति नहीं है, वो तो नाशवान होती है और अस्थायी होती है। आज आपके पास है, कल वही धन किसी और का होगा। यहाँ पर जिस धन की बात हो रही है वो है नाम धन। हमारा असली धन नाम धन है। एक बहुत सुंदर लाइन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन के आगे दुनिया की पूरी संपत्ति और पूरा धन मिट्टी के समान है। अधनस्य कुतो मित्रम, जब आपके पास नाम धन नहीं होगा तब आपकी भगवान से मित्रता गहरी नहीं हो पाएगी। भगवान ही हमारे असली मित्र हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। परंतु जब तक आप भगवान को छोड़कर संसारी लोगों में अपने मित्र ढूंढोगे तब तक आपको भगवान की मित्रता का आभास नहीं होगा। और अमित्रस्य कुतो सुखम, आप भगवान की मित्रता को जब तक नहीं समझोगे आप सुखी किस प्रकार हो सकते हो। दोस्तों, और यहाँ पर जिस सुख की बात हो रही है वो मानसिक सुख है, आंतरिक शांति की बात हो रही है। बाहर से दिखाने में तो हर कोई सुखी है, परंतु अंदर से वही व्यक्ति दुख के सागर में गोते खाते हैं क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस बात को आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि जब तक
हमारे पास दिव्य ज्ञान नहीं होगा, हम भगवान के नाम धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। भगवान का नाम धन इकट्ठा ना कर पाने पर उनकी मित्रता का आभास हम नहीं कर पाएंगे, और जब तक हमें उनकी मित्रता का आभास नहीं होगा तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते। इसीलिए केवल भगवान को ही अपना मित्र मानिए, आपको वास्तविक सुख की अनुभूति होगी। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।